दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी जब भी आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। तो ऐसे शुभ दिन यानी कि पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी में एक चीज जरूर बांध देना चाहिए। अगर आप यह चीज 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में बांध देते हो तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के खास दिन पर सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो पुराने समय का महा उपाय है, तो इस उपाय को करने से माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान रहते थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस पाप मोचनी एकादशी के दिन इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए दोस्तों, आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले भक्तों, हे मां लक्ष्मी जी, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके जीवन में कभी दुख दर्द कष्ट न आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। भक्तों, इसी के साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करें और गलत उपाय को ना किया करें। देखिए दोस्तों, 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े त्योहार, पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ करने से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन मात्र एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो उसे विशेष दिन का जो लाभ है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको तो तुलसी के पौधे वाला उपाय 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग तो वह बात जान लेते हैं। तो देखो दोस्तों, घर की जो बड़ी माताएं हैं, बहनें होती हैं, उन माता बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है। घर की बड़ी माताएं, बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है कि इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो दोस्तों, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि गुरुजी सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा,
इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं तो आपको हम बता दें, तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप कही गई है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कमी आपके घर में कभी नहीं होती है, आपके जीवन में कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसती है जब आप 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं। और इस बार 2025 में तो पाप मोचनी एकादशी पर आपको बता दें कि 62 प्रकार के शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है। ऐसे में यह उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि जो पाप मोचनी एकादशी का दिन होता है यह श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती हैं, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं यह उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का पूरे घर में छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे, उसके बाद जब आप स्नान करेंगे तो उसी जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और पिसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है। देखिए, अगर आप 25 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है यह चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वह गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो पाप मोचनी एकादशी का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन यह उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है यह आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियों को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वह चीज आपको बांधना है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। देखिए, जहाँ पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर धन की देवी माता लक्ष्मी होती है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तुलसी मैया से जुड़ा हर एक उपाय बहुत प्रभावशाली होता है और जब आप तुलसी के पौधे से जुड़ा कोई भी उपाय करते हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी कष्ट या परेशानी न आए और धन की कमी भी न हो, तो आपको 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी पर यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। इस दिन तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय इतना चमत्कारी होता है कि आपके जीवन की सभी समस्याएं तुरंत दूर हो सकती हैं। आइए अब जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक कलावा मौली धागा लेना है और फिर आपको हल्दी लेनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो हल्दी का पाउडर भी चल सकता है। अब हल्दी का थोड़ा सा पाउडर लेकर उसमें पानी डालकर गाढ़ा घोल बना लें। अब इस हल्दी के घोल में इस कलावे मौली धागे को अच्छे से लपेट लें ताकि हल्दी पूरी तरह से धागे में समा जाए। अब इस धागे पर आपको 3 गांठ लगानी है। अब आपको इस कलावे को तुलसी के पौधे पर बांधना है। ध्यान रखें कि यह उपाय आपको सुबह के समय करना है, क्योंकि सुबह के समय जो भी उपाय होते हैं उनका असर ज्यादा प्रभावी होता है। शाम के समय इस उपाय को न करें, क्योंकि रात में किए गए उपायों का असर कम हो सकता है। जब आपने यह कलावा तुलसी के पौधे पर बांध दिया तो शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपके घर में लक्ष्मी का वास होता है। दीपक के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से आशीर्वाद लें। इस दौरान आप यह प्रार्थना कर सकते हैं, हे श्री विष्णु, हे माता लक्ष्मी, कृपया हमारी सभी समस्याओं को दूर करें और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और धन का वास करें। यह उपाय न सिर्फ आपके घर में धन की कमी को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन के हर एक
कष्ट, दुख और समस्या को भी समाप्त कर देगा। जिन लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी है। इसके साथ ही इस उपाय से आपके गुरु ग्रह भी मजबूत होंगे और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों का हल जल्दी निकलेगा। जब आप यह उपाय करते हैं तो श्री विष्णु की कृपा के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, जिससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी और धन की कोई कमी नहीं होगी। तो भक्तों, इस पाप मोचनी एकादशी के दिन यह उपाय जरूर करें और अपने जीवन में आए इस अद्भुत बदलाव को महसूस करें। घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा और सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आखिरी उपाय की, जो कि सीधे तुलसी माता से जुड़ा है। इस दिन आपको तुलसी के गमले से थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, क्योंकि तुलसी के पौधे में समस्त तीर्थों का वास होता है। अब उस मिट्टी में थोड़ा सा जल डालें और उसका तिलक अपने मस्तक पर लगाएं। घर में जितने भी सदस्य हैं उनके मस्तक पर भी यह तिलक लगाना चाहिए। जब आप तुलसी की मिट्टी का तिलक करते हैं तो आपके जीवन के जितने भी दुख, कष्ट और समस्याएं हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाती हैं। कई बार जब व्यक्ति को भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो वह मेहनत करने के बावजूद असफल रहता है। इस उपाय से आपके जीवन में आने वाली समस्याएं खत्म होती हैं और कामों में कोई अड़चन नहीं आती। अब 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु को 11 तुलसी दल अर्पित करें और उनसे सुखी जीवन की प्रार्थना करें। खास तौर पर जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है या जिनके रिश्ते बार बार टूट जाते हैं उनके लिए यह उपाय बहुत फायदेमंद है। पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी में चुनरी जरूर चढ़ाना चाहिए। जब आप तुलसी को चुनरी चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और धन वैभव का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी के दिन घर में रखी तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और तुलसी को थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। यह उपाय करने से आपको सुख और समृद्धि मिलेगी। दीपक जलाने के बाद तुलसी के सामने हाथ जोड़कर सुख और संपन्नता की प्रार्थना जरूर करें। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आए तो 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा एक खास उपाय जरूर करें। इस दिन एक पीले धागे में 108 गांठ लगाएं और उसे तुलसी के गमले पर बांध दें। ध्यान रखें कि यह धागा आपकी लंबाई के बराबर होना चाहिए। फिर तुलसी माता से अपनी मनोकामना करें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो उस धागे को नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें। अब बात करते हैं पीले रंग के वस्त्र की। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है और यह गुरु बृहस्पति का प्रतिनिधित्व भी करता है। इस दिन तुलसी के पौधे में लाल के साथ साथ पीला रंग भी चढ़ा सकते हैं। पीला रंग मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ होता है। अगर आप इस रंग के वस्त्र को तुलसी में चढ़ाते हैं और इसे कमरे में रखते हैं तो जल्दी ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का मनमुटाव या क्लेश चल रहा है तो पाप मोचनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करें। इस दिन लक्ष्मी माता और तुलसी माता को श्रृंगार सामग्री अर्पित करें। साथ ही इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। आप किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर कर सकते हैं। अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं तो पाप मोचनी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा करें। एक पान के पत्ते पर एयुएम विष्णवे नमः लिखें और इसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। अगले दिन इस पत्ते को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख लें। इसके अलावा पाप मोचनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और उसकी परिक्रमा करें। इस उपाय से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर की दरिद्रता दूर हो सकती है। तो भक्तों, ये सरल और प्रभावी उपाय पाप मोचनी एकादशी के दिन आपके जीवन में समृद्धि और सुख ला सकते हैं। भक्तों, हम इस चैनल वास्तु मेकर पर इसी प्रकार के लाभकारी वीडियो लाते रहते हैं। अगर आपको इसी प्रकार के लाभकारी वीडियो आगे भी देखना है तो आप हमारे चैनल वास्तु मेकर को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।